मोदी सरकार अपने फैसलों के लिए जानी जाती रही है और शायद इसीलिए मोदी सरकार रिपीट भी हुई। अपने कड़े फैसलों से जनता के बीच में जगह बनाते हुए मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को खत्म किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोदी सरकार के बड़े संकट मोचक नौकरशाह कौन है, जिन्होंने 370 खत्म करने की स्क्रिप्ट लिखी थी, जिससे कि मोदी सरकार की इतनी तारीफ हुई कि मोदी सरकार दोबारा सत्ता में दिखाई पड़ी। केंद्र सरकार की टॉप नौकरशाही में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा और केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला बेहद खास माने जाते हैं। ये वो दो नौकरशाह हैं जिन्होंने हमेशा से मोदी सरकार के बड़े फैसलों को बनाने में, गढ़ने में, तैयार करने में अहम भूमिका निभाई है। इन्हें लगातार सेवा विस्तार भी मिलता जा रहा है। ऐसा ही नहीं है कि इन पदों पर रहे सभी पूर्व नौकरशाह सरकार की ऐसी ही कृपा पात्र हैं, नहीं। मोदी सरकार के इन दो किरदारों के बारे में कहा जाता है कि इन पर जो इनकी सर्विस का विस्तार हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये किरदार ऐसे हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म करने की स्क्रिप्ट तैयार की थी, लेखन किया था कैसे उसे खत्म किया जाए। अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर में जो परिस्थितियां सामने आई उनसे निपटने में भी इन नौकरशाहों की अहम भूमिका रही। मोदी सरकार में संकट मोचक रहे इन दोनों नौकरशाहों को अब इनाम भी मिल रहा है। दोनों नौकरशाहों को सेवा विस्तार दिया गया। कैबिनेट के सचिव राजीव गौबा को तीसरा सेवा विस्तार मिला है, वहीं गृह सचिव अजय भल्ला को चौथा सेवा विस्तार प्रदान किया गया है। कैबिनेट के सचिव राजीव गौबा झारखंड कैडर के हैं। 1982 के बैच के आईएएस अधिकारी थे वो। उन्हें 2019 में 2 साल के लिए कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया था। इससे पहले वो केंद्रीय गृह सचिव थे। 2021 में राजीव गौबा को पहला सेवा विस्तार मिला। अगस्त 2022 में उन्हें दोबारा 1 साल का सेवा विस्तार प्रदान किया गया। अब उन्हें तीसरा सेवा विस्तार मिल रहा है, इसलिए हम ये खबर भी आपको बता रहे हैं और इसकी चर्चा भी हो रही है। 30 अगस्त 2024 तक कैबिनेट सचिव के पद पर वो काम करते रहेंगे, उनको सेवा विस्तार दिया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने एआईएस यानी डीसीआरबी नियम के तहत 1958 के तहत राजीव गौबा को 1 वर्ष की अवधि का सेवा विस्तार दिया। ये कार्यकाल पूरा करने के बाद वो देश में सबसे लंबे समय तक कैबिनेट सचिव के पद पे काम करने वाली नौकरशाह बन जाएंगे। राजीव गौबा के लिए कहा जाता है कि वो टॉप के नौकरशाह हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम का मसौदा तैयार करने में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अहम भूमिका रही है। चूंकि वो कैबिनेट सचिव बनने से पहले गृह सचिव के पद पर भी कार्यरत थे और जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था उसमें गौबा को खास माना जाता है, उनका रोल बहुत खास माना जाता है। केंद्रीय सचिवालय, पीएमओ और विभिन्न मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय बनाने में राजीव गौबा को विशेष महारत हासिल है। केंद्र सरकार में ज्वाइन करने के साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद वहां केंद्रीय मंत्रियों के दौरे का जो एक शेड्यूल तैयार हुआ था उसे भी राजीव गौबा ने ही तैयार किया था, उनकी अहम भूमिका थी। दूसरा नाम जो हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था वो था अजय भल्ला का नाम। अजय भल्ला को भी चौथा सेवा विस्तार मिला है। इन दोनों नौकरशाहों की बात इसलिए हो रही है क्योंकि ये रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, इनका सेवा विस्तार इन्हें स्पेशल बना रहा है, इसलिए इनकी चर्चा भी हो रही है। असम मेघालय कैडर के 1984 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अजय कुमार भल्ला को अगस्त 2019 में केंद्रीय गृह सचिव के पद पर नियुक्त किया गया था। भल्ला को नवंबर 2020 में सेवानिवृत्त होना था, लेकिन उससे पहले ही केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2020 में उन्हें 1 साल का सेवा विस्तार देकर उनका कार्यकाल 22 अगस्त 2021 तक बढ़ा दिया। गत वर्ष उन्हें तीसरा सेवा विस्तार दिया गया था, इसलिए उनकी चर्चा हो रही है। उनका कार्यकाल अगस्त 2023 तक का है। उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का विश्वस्त माना जाता है। अब उन्हें 22 अगस्त 2024 तक चौथा सेवा विस्तार प्रदान किया गया था। अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों को संभालने में अजय भल्ला ने विशेष भूमिका निभाई थी। जम्मू कश्मीर नक्सल प्रभावित क्षेत्र, उत्तर पूर्व के लोग जो कि परेशान थे, वहां जो अहम फैसले उन राज्यों के लिए लिए गए उसका ड्राफ्ट भल्ला ने ही बनाया था। केंद्र में अफसरों को सेवा विस्तार देने बाबत कैबिनेट सचिवालय से सेक्रेटरी सिक्योरिटी के पद से रिटायर हुए पूर्व आईपीएस और सीआईसी रहे यशोवर्धन के मुताबिक ये एक्सटेंशन नहीं दिया जाना चाहिए। वो इस पर आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। ये उस वक्त तक ठीक था जब देश में आपातकाल की स्थिति थी, सरकार को ट्रांसफर पोस्टिंग करने का समय नहीं मिला, लेकिन अब ऐसा नहीं है।
रिटायरमेंट पर बैठे किसी अधिकारी को सेवा विस्तार देने से कई दूसरे अधिकारियों के हित प्रभावित होते हैं, ये भी यशोवर्धन कहते दिखाई पड़ रहे हैं। कई अफसरों की वरिष्ठता खत्म हो जाती है, कुछ अफसर राजनीतिक स्वार्थों के चलते सेवा विस्तार पा रहे हैं, इस तरीके की बातें भी यशोवर्धन कहते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल मोदी सरकार के ये वो 2 नौकरशाह हैं जिन्होंने अनुच्छेद 370 खत्म करने में अपनी अहम भूमिका निभाई, उसकी ड्राफ्टिंग की। 370 खत्म होने के बाद किस तरीके की स्थिति जम्मू कश्मीर में आएगी, उससे कैसे निपटा जाए, उसकी भी तैयारी इन्हीं 2 नौकरशाहों ने की थी। और फिलहाल इन दोनों को सेवा विस्तार मिला है, इनकी सर्विस एक्सटेंशन दिया गया है, जिस वजह से इनकी चर्चा हो रही है। ये वो 2 नौकरशाह हैं जिन्होंने मोदी सरकार को मजबूती देने में अपनी भूमिका अदा की है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।